तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियो, यानी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या कहना चाहता है और इसके बारे में हम क्या जानते हैं और क्या क्या हमें सीखना चाहिए ताकि हम आगे के एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। मैं हमेशा से आपको यही कहता हूं कि मैथ्स अगर सीखना है तो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आगे के क्लासेस में भी पढ़ोगे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, तो आप आगे 11th 12th में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, इवन 9th और 10th में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आपके 7th और 8th के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बात की गई है। सबसे पहले बात की गई है लीनियर इक्वेशन की, इसकी बात की गई है लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद की गई है वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी वेरिएबल से क्या आप समझते हैं? वेरिएबल का मतलब आप लोगों को पता है कि वेरिएबल का मतलब होता है जैसे x होगा, y होगा, z होगा, या a लिखा होगा, या b लिखा होगा, या c लिखा होगा। यानी ऐसी चीजें जिनका मान फिक्स नहीं होता, यानी ऐसे जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अपने आप हम उसकी जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। यानी x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, हमारी मर्जी होती है, हम अपने हिसाब से वो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद उसमें बात की गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है दोस्तों? रैखिक समीकरण। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। तो जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के देता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 5x प्लस 2 मान लीजिए, तो ये एक इक्वेशन है। क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन है? एग्जैक्टली, ये वन वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या है? x लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5x प्लस 2y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं। यहाँ पे आप देखिए तो दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके गाइस, तो ये एग्जांपल आप उतारिए, वीडियो को रोकिए। ठीक है गाइस, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन है या नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं आपको y² प्लस 5y प्लस 6, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पर वेरिएबल तो y ही चल रहे हैं इन दोनों इक्वेशन के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन दोनों ही नहीं है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन की खास बात ये होती है कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिलेगी। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन देखिए, ये दोनों ही लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। कोई पावर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? 1। अगर इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इसके अंदर अगर एक ही वेरिएबल्स है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, ये वन वेरिएबल नहीं है। यहां पे आप देखिए, यहां पे हाईएस्ट पावर जो है y की कितनी है? 2 है। ये y की पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं है, लेकिन ये वन वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक y नाम का वेरिएबल है। आप इसको देखिए, y² प्लस 5y प्लस 6, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक। ठीक है गाइस, लेकिन ये वन वेरिएबल है, तो आपने देखा कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, और उसके अंदर अगर एक ही प्रकार के वेरिएबल लिखे, मान लीजिए किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ x है, किसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वन वेरिएबल इक्वेशन है, और उनमें जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 हो गई तो वो एक लीनियर है। तो हमने सभी एग्जांपल से समझने की कोशिश की कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन लीनियर है और वन वेरिएबल है। थैंक यू गाइस। तो आप लोगों ने इस वीडियो को समझा, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। लेकिन एक चीज और, अगर मैं आपसे कहूं कि 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3,
मान लीजिए एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये सभी क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं। ये सब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब सीख के आ चुके हैं। 5x + 2 = 3, ये सब 7th क्लास में भी था। ये इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशंस होते हैं। ये हमारी इक्वालिटी की साइन होती है, ठीक है, यानी ये बराबर को बताता है। ये जो बराबर के इस साइड होता है उसे हम RHS बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड, और जो बराबर के इस साइड होता है उसे हम LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम RHS और LHS को सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मान किस प्रकार निकाला जाता है, तो मैं इसे रफ करता हूं। थोड़ा सा तो हिंट मैं आपको इस वीडियो में जरूर दे करके जाऊंगा, ताकि हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं 2x + 5 = 4 है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखिए इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है गाइस। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किस डिजिट के साथ वेरिएबल लगा हुआ है और किस डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो मैं सेपरेटली समझाता हूं आपको। देखिए 2x के साथ वेरिएबल है, लेकिन 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जिन डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं है, सबसे पहले हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए ये 2x है, 2x को इधर ही रहने दीजिए। ये जो बिना वेरिएबल वाला 5 था, अगर आप इसको इधर लेकर के जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 5 है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि 4 में से 5 माइनस हो रहा है, 4 में से 5 माइनस हो रहा है, यानी छोटे में से बड़ा घटाया जा रहा है। इसका मतलब 4 में से 5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है, ठीक है गाइस। तो यहां से देखिए, अगर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इसके साथ गुणा में है, यहां जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -1/2 आपका x का मान निकल के आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1/2। देखा आपने किस प्रकार हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि किस डिजिट के साथ वेरिएबल है और किस डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं है। जिन डिजिट के साथ वेरिएबल नहीं है, पहले उसे एक तरफ सॉल्व कीजिए और उसके बाद वेरिएबल वाले डिजिट को एक तरफ रखिए। उसके बाद वेरिएबल के साथ अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो उसे उस तरफ ले जा करके क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, और अगर वेरिएबल इधर डिवाइड में है तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम कुछ इस तरह का एग्जांपल लेकर के समझे, जैसे यहाँ देखिए y के नीचे आप 5 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए और यहाँ 3 ले लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे वेरिएबल के साथ कौन कौन सी वैल्यू है, बिना वेरिएबल के साथ कौन कौन सी वैल्यू है। तो वेरिएबल के साथ आप देखें तो y/5 ये एक वेरिएबल वाली डिजिट है, लेकिन 5 और 3 जो है वो बिना वेरिएबल के वाली डिजिट है, यानी इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अगर इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम इन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। y + 5 को आप जिधर है उधर ही रहने दीजिए, 4 को इधर लेकर के आएंगे, यानी RHS की तरफ लेकर के आएंगे, तो 3 - 4 हो जाएगा। अगर 3 - 4 हो गया तो आप 3 में से 4 को घटा रहे हैं। अगर आप 3 में से 4 को घटाएंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, y/5 हो जाएगा -1, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 5 जो है वो y के साथ डिवाइड में है, तो RHS की तरफ जाकर के वो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका y का मान निकल के आ जाएगा -5, और इस तरीके से आप सवाल सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। आप जरूर इसे वीडियो को रोक करके आप इन कॉन्सेप्ट को कॉपी में जरूर लिखें। थोड़ा बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट है बाहर, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गाड़ी वाले को मना नहीं किया जा सकता है। तो आप इन सवालों को नोट डाउन कीजिए और अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के साथ।